तो इस क्वेश्चन में मैंने जो गिवन फंक्शन था इसमें टू टर्म्स थे, तो इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया था और C1 C2 दो अलग अलग इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिए थे। आप चाहें तो एक कॉमन इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ समझाने के लिए मैंने किया था कि इस टर्म का अलग किया तो ये हमने C1 ले लिया, इस टर्म का किया तो C2 ले लिया, और फिर हमने C1 और C2 को मिला के टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट का सम भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने C को C1 और C2 का सम बता दिया। तो ये 4/3e⁻3x + c इस तरह से आ जाता है इंटीग्रेशन यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कभी कभी क्या होगा कि जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो वो फंक्शन ऐसे फॉर्म में नहीं होगा जहाँ आप आसानी से कोई फार्मूला जो नॉन रिजल्ट हैं वो अप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन की प्रोसेस कर सकें। तो वहाँ फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा और फंक्शन को ऐसे फॉर्म में लाना होगा जहाँ हम कोई स्टैंडर्ड फार्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई कर सकें जो हमें पता है। हर फंक्शन का इस तरह से आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर जो x² टाइम्स 1 - x² दे रखा है, इसमें x² का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। तो x² का 1 से करेंगे तो x² आ जाएगा, और x² का 1/x² करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आपका x² - 1 माइनस साइन बीच में है, x² - 1 आ गया। अब x² का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, 1 का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इनको अलग अलग इंटीग्रेशन साइन और dx के साथ में लिख लिया। और x² का करेंगे तो x² का आ जाएगा, x² का पावर वाले फॉर्मूले से करेंगे। x⁻n का जो इंटीग्रेशन होता है ना, x⁻n + 1/n+1। सिंपल वे में करना क्या है मैं बता दूं। जब भी आप x की किसी पावर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पावर में 1 ऐड कर दो, और जैसे x⁻2 का कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻3 लिख देंगे, x⁻3 लिख देंगे और 3 से ही डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है, इंटीग्रल बन जाएगा इसका। तो x² का किया x³/3, और 1 का हम जानते हैं 1 का होता है x, ठीक है, 1 का x होता है, याद कर लेना, क्योंकि x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 होता है, इसलिए 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की। और यहाँ पर मैंने देखो अलग अलग इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं लिए, यहाँ पर मैंने एक कॉमन इंटीग्रल कांस्टेंट ले लिया है c, क्योंकि ये ठीक है। आप चाहें तो अलग भी ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी कंपलसरी नहीं होता कि आप जितने भी टर्म्स हैं सबका अलग अलग करके अलग अलग इंटीग्रल कोएफिशिएंट इंटीग्रल कांस्टेंट ले रहे हैं। केवल एक कॉमन इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले सकते हैं, सारे टर्म्स का कर लीजिए और सी। तो अब थोड़ा सा हम शॉर्ट में करेंगे, और अब मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन 13th क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है इसका हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई क्वोशंट रूल नहीं होता डिफरेंशिएशन की तरह। इसमें इंटीग्रेशन में कोई क्वोशंट रूल नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो ऊपर न्यूमरेटर में दे रखा है x³ - x² + x - 1, इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने पर हमें x² + 1 x - 1 ये दो फैक्टर मिल जाएंगे, x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, और अब जो बचेगा वो होगा x² + 1 dx। तो अब यहाँ मैं डायरेक्ट कर दूंगा इसका, x² का इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया x³/3 और 1 का लिख दिया x, और फिर लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इसका इंटीग्रल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक टर्म में हम इंटीग्रेशन का साइन और dx अलग अलग करते हुए करें। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर आप फंक्शन का जैसे लगता है कि उस फंक्शन में जितने भी टर्म्स हैं सभी का इंटीग्रल किसी नॉन फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है, तो आप लिखते जाइए और +c कर दीजिए, है ना, इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दीजिए। तो अब हम और कुछ करते हैं, और बचे हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी बचे हुए आपके। तो इस पेज के मैं और बता देता हूँ, तो बाकी बचे हुए आप लोग कर लेना, ठीक है। ये देखिए √x - 1/√x होल स्क्वायर का किया, तो अब ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो a - b होल स्क्वायर से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा x + 1/x - 2 dx।
तो अब यहाँ पर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1/x का होता है log mod x, ध्यान रखना 1/x का क्या होता है log mod x, और माइनस का साइन लगा दिया, और 2 का हो गया 2x। 2 का 2x इसलिए कि 2 तो कांस्टेंट है, आप 1 का करोगे, 1 का करेंगे तो x आएगा। ध्यान रखना 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 2 का 2x होता है, 3 का 3x होता है। ठीक है, इस तरह से आप कांस्टेंट के साथ में केवल सिंगल कांस्टेंट है तो बस वेरिएबल लगा देंगे आप। ठीक है, तो ये -2x प्लस इस तरह से आ जाएगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए 2x - 3 cos x प्लस ई पावर x, तो ये फंक्शन 3 टर्म्स में है, तो इसका करेंगे। अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, सभी में अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन, और इस तरह सेपरेट कर लेते हैं। और जो कांस्टेंट है, जैसे 2x 2 कांस्टेंट है, 2 को आगे ले लेंगे, x का इंटीग्रेशन होगा, और 3 cos x में 3 को आगे ले लेंगे, कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रेशन होगा ऐसा। तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² अपॉन 2। ठीक है, इधर cos x का हो जाएगा sin x, और ई पावर x का ई पावर x होता है, और प्लस सी लगा दिया इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपका x² - 3 sin x प्लस ई पावर x प्लस सी, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ बता देते हैं ये क्वेश्चन नंबर 18, sec x इंटू sec x प्लस tan x। अब ऐसे नहीं कर सकते इसका डायरेक्ट, एक प्रोडक्ट रूल भी होता है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। sec x का सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हुए, तो sec x का sec x से करेंगे तो sec² x, और sec x का tan x करेंगे sec x इंटू tan x। अब यहाँ पर हम सेपरेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन sec² x dx, और ये इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx। अब ये नॉन रिजल्ट है हमारे पास, sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, ये आपको हमने जो फॉर्मूला लिस्ट बताई थी उसमें आपको मिल जाएगा, sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x। वैसे भी आप अपने कॉमन सेंस से जान सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था, तो tan x का डिफरेंशिएशन हमने sec² x पढ़ा था, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x होगा। ऐसे ही sec x का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, और प्लस सी लगा दिया इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आगे sec² x क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन sec² x cos sec² x dx, इसे बताना है। देखो अगर हम cos sec² x को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो sin² बन जाएगा, और sec² x को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो cos² बन जाएगा। तो ये sin² x अपन cos² x होगा सिंप्लीफाई करने पर, और ये बन जाएगा आपका tan² x। अब tan² x का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है, ठीक है, तो tan² x को हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हुए sec² x -1 लिख देंगे। अब आप इसमें sec² x का इंटीग्रेशन जानते हैं, tan x होता है, 1 का जानते हैं x होता है, तो माइनस साइन बीच में तो माइनस लगा दिया। तो यहाँ पर हमने इस tan² x का इंटीग्रेशन, हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन tan² x के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया sec² x -1, और फिर sec² x का tan x हो गया, और -1 का -x हो जाएगा, प्लस सी लगा दिया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हर एक फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, फंक्शन को कई बार हमें ऐसे फॉर्म में लेके आना पड़ता है जहाँ हमें कुछ नॉन रिजल्ट के फॉर्म में, या जो फार्मूले हैं उसके उस फार्मूले के फॉर्म में आ जाए, जहाँ आसानी से हम वो फार्मूला अप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन कर सकें। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको करने इस एक्सरसाइज के।